जय माता दी। नवरात्रि पूजा के बाद आप सभी को कलश पर जो नारियल आपने रखा है उसका क्या करें, पूजा में बची हुई बत्ती, तेल का क्या करना चाहिए, समस्त जो आपने सामग्री पूजा चौकी में रखी हुई है उसका आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले व्रत खोलने का नियम जानते हैं, पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। गुरुवार है तो आपको माता को विदा करना चाहिए या नहीं, ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। कई सारे प्रश्नों के आपको जो है उत्तर इस वीडियो को सुनने समझने के बाद मिल जाएंगे, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत खास रहेगा। ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे कलश स्थापन करना जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक है कलश विसर्जन करना। कलश में हमारे इष्ट पितृ, देवी देवता, माता रानी के सभी स्वरूप आकर वास करते हैं। और नवरात्रि में हम जो कलश स्थापित करते हैं, नारियल उसके मुख पर रखते हैं, तो वह जो है साक्षात देवी का एक स्वरूप माना जाता है। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप सभी को कलश विसर्जन कब करना है, कभी भी न तो अष्टमी को कलश विसर्जन करना है, न ही आप सभी को नवमी को कलश विसर्जन करना है। गलती से भी अगर ऐसा कर लेते हैं तो खंडित स्वरूप में यह माना जाएगा। इसके पीछे कारण यह है कि नवरात्रि कहा जाता है, अर्थात नवरात्रि 9 दिन का शास्त्र प्रमाण मिलता है, देवी भागवत में वर्णन मिलता है। तो आप पूरे नवरात्रि के 9 दिन और रात्रि का पूर्ण व्रत करें। और साथ के साथ अगर व्रत आप किसी कारण से खोल भी लेते हैं तो आप सभी को कलश तो पूरे नवरात्रि तक रखना ही चाहिए। उसके बाद आप सभी को कब विसर्जन करना है, दशमी की सुबह अर्थात 2 अक्टूबर 2025 की सुबह आपको जल्दी उठना है, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर घर के दरवाजे पर दीपदान करें और सबसे पहले कलश विसर्जन करें। उसके बाद ही आप सभी अपने नवरात्रि व्रत का पारणा करें। ठीक है, सबसे पहले कलश विसर्जन किया जाएगा और उसके बाद व्रत का पारणा किया जाएगा। नवरात्रि पारण और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त 2 अक्टूबर को प्रातःकाल 7:27 से 9:13 के आसपास हो रहा है। इसी समय आप अपने व्रत का पारणा करें, इसी समय माता की विदाई करें। ठीक है जी। अब आप सभी ध्यान से सुनिएगा कैसे किस स्वरूप में करें। सबसे पहले अपने घर की रसोई में आप जो भी आपसे बन पड़े, हलवा, पूड़ी या कोई भी वस्तु, मिठाई इत्यादि जो आपके घर पर है, सबसे पहले माता को भोग लगाने के लिए आप एक स्थान पर रखें। सबसे पहले माता पर जल के छींटे दें। रोज की जो पूजा विधि आपकी रहती है उस अनुसार छोटी सी आप पूजा करें, दीपक लगाएं। उसके बाद माता का मुंह मीठा कराएं। अगर कोई बहन बेटी घर पर आती है तो चाय पानी आप पिलाकर उनको जो है शुद्ध तरीके से श्रेष्ठ रूप में माता को प्रणाम कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर ही उन्हें विदा करते हैं। तो ठीक इसी तरह से आपको यह कार्य करना है, प्रणाम करना है और उसके बाद कलश की चौकी को आपको विसर्जित करना शुरू करना है। सबसे पहले कलश चौकी को हल्का सा हिला लेना है। उसके बाद आप सभी को पूजा में रही भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए सबसे पहले आपने जो प्रसाद इत्यादि रखा हुआ है, प्रसाद को हमेशा 5-10 मिनट के भीतर ही हटा लेना चाहिए और अपने भोजन में या भक्तजनों में वितरित कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप सभी को यह करना है। उसके बाद आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से फूल, पत्ती और जो सामग्री है उसे एक थैली या एक डब्बे में आप भर कर रख लीजिए। उसके पश्चात आप जो कलश है, कलश के ऊपर रखा हुआ जो नारियल है, नारियल को आप 3 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। कुछ भक्तजन नारियल को जो है फोड़ कर, जो है महिलाएं तो कभी फोड़ती नहीं परंतु पुरुष जन कई लोग इसे फोड़ लेते हैं और इसे प्रसाद स्वरूप जो है ग्रहण करते हैं, कन्याओं को वितरित करते हैं और सभी को भोग प्रसाद में पड़ोसी को देते हैं। तो यह भी एक श्रेष्ठ और शुभ तरीका माना जाता है। दूसरा तरीका यह है कि आप सभी को इसे लाल वस्त्र में लपेट कर पुराना वाला आपको विसर्जित करना है और दूसरा वाला जो नया हमने नारियल इस साल रखा हुआ है उसे अपनी तिजोरी में रखना है। तो इस 2 तरीके से आप कर सकते हैं। दोनों तरीके शुभ है। लाल वस्त्र में लपेटकर घर के दरवाजे पर भी इसे टांगना शुभ माना जाता है। लाल वस्त्र में लपेटकर आप सभी को इसे अपने तिजोरी में रखना भी शुभ माना जाता है। दुकान, गल्ले के इत्यादि पे या मंदिर के स्थान पर भी रखना सबसे श्रेष्ठ और शुभ होता है। तो यह कार्य आप कर सकते हैं। चाहे तो फोड़कर खाने में भी दोष नहीं है। सबसे श्रेष्ठ तो यही रहेगा कि आप इसे रखें, क्योंकि आपने देखा भी होगा जब हमारे घर परिवार पर पूजन पाठन का कार्य होता है, पंडित जी अपने हाथ में हमेशा जो है विशेष तौर पर आपके आंचल में, आपके झोली में नारियल देते हैं। नारियल की बहुत महत्वता है। न तोड़कर आप सभी सुंदर रूप में साल भर इसे रखते हैं तिजोरी, दुकान इत्यादि स्थल पर, तो यह ज्यादा शुभ है। दूसरा एक नारियल आप तोड़े, प्रसाद स्वरूप उसे ग्रहण करें माता को भोग लगाकर, तो यह ज्यादा
ज़्यादा शुभ रहता है, परंतु अपने क्षेत्र मान्यता है उसमें भी दोष नहीं है। अगर आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं तो शुभ तो यही रहेगा कि 9 दिन तक यह अभिमंत्रित है और प्राण प्रतिष्ठित है। इसे घर के मंदिर में ही इसी तरह स्थापित करें या तिजोरी में रखें, पुराना वाला विसर्जित करें, या घर के दरवाजे या दुकान स्थल पर रखते हैं तो सौभाग्य रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अभिमंत्रित है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसके बाद कलश के अंदर जो रखा हुआ जल है उसे घर में छिड़काव करें, पूरे घर में अपने ऊपर भी छिड़काव करें, साथ ही किसी पवित्र पेड़ के नीचे आप जड़ में समर्पित कर सकते हैं। कलश के अंदर जो सामग्री 1 रुपये का सिक्का, हल्दी की गांठ इत्यादि आपने रखी है उसे आप लाल रुमाल में, लाल वस्त्र में अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, पुराना वाला विसर्जित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ज्वारे की बात करें तो ज्वारे आप सभी को जो है जैसे कि थोड़ा सा पहले सिरोधारी करने हैं, मस्तक पर रखना है, माता के मस्तक पर समर्पित करना है। उसके बाद आप सभी को जो ज्वारे हैं उन्हें जो है एक स्थान पर रख लेना है, तिजोरी इत्यादि में थोड़ा थोड़ा आप रखें। उसके बाद बताती हूँ इसको कैसे करना है। ज्वारे आप सभी जो है सुंदर तरीके से या तो पवित्र नदी में विसर्जित करें या किसी पेड़ के नीचे रखें, नहीं तो ऐसा नहीं करते हुए देखिए इन दिनों यह चीज़ें पैरों में आती हैं और तमाम तरह की जो है किसी न किसी स्वरूप में हमारा वातावरण भी देखिए हवा चलती है यहाँ वहाँ बिखर जाता है, तो इसका दोष है। पवित्र नदी भी दूर है, ऐसी स्थिति में अपने घर पर ही भू विसर्जन करें, अपने घर पर एक गड्ढा खोदें या अपने ही घर पर जो है आपके कोई गमला है तो उसमें आप फूल, पत्ती, दुर्वा और इतने दिनों तक आपको माता को जो आपने विशेष तौर पर माता को आपने समर्पित किया है, जो दिया है, बाती है, राख है, जैसे कि राख विशेष तौर पर हवन की बची हुई अपने मस्तक पर धारण कर कर अपने घर के गमले में छोड़ देने से या अपने घर पर ही कहीं पर स्थान है वहाँ पर गड्ढा खोदकर आप छोड़ देते हैं तो शुभ माना जाता है। बचे हुए दीपक और बत्ती की बात करें तो जो दीपक है अखंड दीप या सामान्य, उसको आपको बुझाना नहीं है। सामान्य रूप से आप सभी को जो है इसमें तेल डालना बंद कर देना है, यह स्वतः ही अपनी पूर्णता की ओर होगा। उसके बाद आप सभी को इसे जो है थोड़ा बच जाता है तो आप सभी इसका जो तेल है जो बचा हुआ बत्ती में उसे शरीर पर ऊपरी हिस्सा पर आप लगा सकते हैं, बहुत श्रेष्ठ और शुभ माना जाता है। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। पूजा में नवग्रहों को आपने अगर जो सामग्री जैसे जनेऊ चढ़ा रखा है तो जनेऊ आप पंडित जी को दे सकते हैं, घर पर पहनने को दे सकते हैं। सुहाग सामग्री की बात करें तो सुहाग सामग्री आप स्वयं पहने, कन्याओं को वितरित करें या ब्राह्मणों को भी दान में ब्राह्मणी को भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दक्षिणा आप कन्या को जो है दे देते हैं या किसी देवी मंदिर में दान कर देते हैं तो यह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहा जाता है। नवरात्रि व्रत पारण कब करना चाहिए यह प्रश्न आता है। तो नवरात्रि व्रत पारण हमेशा 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद 10वीं तिथि पर जो मैंने शुभ मुहूर्त बताया उस समय आप करें। सबसे पहले चौकी विसर्जन करें, जो मैंने संपूर्ण बात आपको बताई। पूजा में रखे चावल इत्यादि आप चींटी चिड़िया को डाल सकते हैं, दान दे सकते हैं, गौ माता के खाने के लिए रख सकते हैं, खाने योग्य है तो स्वयं भी प्रयोग में रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, यह बात हो गई संपूर्ण सामग्री की जो मैंने आपको बताई। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल है, सब प्रश्नों का उत्तर आप जो है पा ही लेंगे, कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। अब आप सभी के प्रश्न आते हैं दीदी गुरुवार के दिन हम सभी इन्हें विसर्जित करें या नहीं। देखिए गुरुवार को कई कई क्षेत्रों में बेटी को विदा नहीं किया जाता, तो ऐसे में देखिए माता बेटी हैं तो मातृ स्वरूप भी हैं, वह रक्षक भी हैं और हमेशा हमारे साथ रहने वाली हैं। तो वह जो यह बेटी विदा करने की बात होती है यह हम सामान्य गृहस्थ जनों के ऊपर लागू होती है बात है। आप सभी इस चीज को समझे कि बड़े बड़े पंडालों में दुर्गा विसर्जन होगा, जिस दिन की, जिस तिथि की, जिस स्वरूप में महत्वता है वह उसी दिन रहेगी। तो यहाँ पर गुरुवार का कोई दोष नहीं है, गुरुवार की कोई महत्वता नहीं है। बार से बड़ा त्योहार कहा गया है, तो बार की महत्वता नहीं है, त्योहार की महत्वता है। तो त्योहार की आप महत्वता समझते हुए इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा कि कोई दोष नहीं है। देखिए माता बहन ही नहीं है, बेटी ही नहीं है, वह रक्षक है, वह देवी है, उनमें समस्त जो है रूप समाहित है और साथ ही उन पर हम कोई रिश्ता रखते हैं तो वह सभी रिश्तों का मान रखती है। तो यहाँ पर कोई दोष की स्थिति नहीं है। देखिए जो चीज पहले से निर्धारित है वह किसी भी बार को पड़ जाए तो बार की महत्वता है ही नहीं, त्योहार की महत्वता है। ठीक है जी, तो बिल्कुल चिंता टेंशन नहीं करें, गुरुवार को भी आप विदा कर सकते हैं। परंतु आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं गुरुवार के दिन नहीं भी जो है विदा करूंगी, तो शुक्रवार को आप सभी कन्या जो है रूप में जानते हैं तो आप देवी को जो सामग्री है या विदा करने की प्रक्रिया है आप कर सकते हैं। देखिए विदा करने की प्रक्रिया सरल होती है, परंतु अगर आप 10 दिन की नवरात्रि है, एक दिन और रखकर 11 दिन जो कि शुभ है शुक्रवार का दिन है, उस दिन भी आप विदा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात
बात नहीं है, अर्थात चौकी विसर्जन कर सकते हैं। तो 2 दिन है, दोनों दिन में कभी भी किसी भी स्वरूप में कर सकते हैं, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं। इस तरह से आप अपने व्रत का पारणा करें। अगर व्रत पारणा आप 9वीं तिथि पर कन्या पूजन नहीं कर पाए हैं तो 10वीं तिथि पर मात्र 1 कन्या या 9 कन्याओं को भी आप दुर्गा विसर्जन से पहले कर सकते हैं। देखिए, सभी की अपनी क्षमता सामर्थ्य है, कहीं टूर है, मासिक धर्म की स्थिति रही है, आप नहीं कर पाए हैं तो यह कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है जी, पहले आप चौकी विसर्जन करें, फिर उसके बाद व्रत का पारणा करें। हमेशा जो प्रसाद है, मीठा है, उसे ही आप भोग प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। 2 अक्टूबर को व्रत खोलने का समय प्रातः का 7:27 से 9:13 के आसपास रहने वाला है। तो इसी शुभ समय में आप चौकी विसर्जन करें, इसी शुभ समय में आप व्रत का पारणा करें। ठीक है जी, तो यह नवरात्रि से संबंधित सभी मैंने आपको बात बता दी। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और साथ के साथ आप माता से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी जरूर हो। हल्दी कुमकुम माता को जाते जाते जरूर समर्पित करें। माँ भवानी हमारे साथ हैं, हमेशा साथ रहेंगी, तो बिल्कुल चिंता टेंशन नहीं। कोई भूल चूक हो भी जाए ना तो अपने मन को बिल्कुल भी आप ऐसे परेशान ना करें, कचोट की भावना बिल्कुल भी ना लाएं। ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मेरे से खंडित हो गया है सब कुछ, सब ऐसा कुछ भी नहीं है। सामान्य है, मानव जन है, हम माता हैं, वह हमारी, हम उनकी संतान है, तो संतानों से स्वाभाविक है भूल चूक का होना। तो इस तरह से आप सभी को चौकी विसर्जित करनी है, अपने व्रत का पारणा करना है और माता से सुंदर भाव सच्चे मन से जो मूर्ति है उसे अपने घर के मंदिर में ही रखें। आपके क्षेत्र में ये तो शायद कम ही होता है कि चौकी में से जो माता की मूर्ति होती है वह विसर्जित की जाती है। यह बड़े बड़े पंडालों में विसर्जन की प्रक्रिया रहती है। राधे राधे।